ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयकृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज आवाज आ रही है सबको, नहीं आ रही है? तो देखो, भाद्रपद का कृष्ण पक्ष द्वितीय हो गया आज। भाद्रपद, भदवा, हाँ, भादो, इसको भादो भी कहते हैं, भदवा, भादो, भाद्रपद। शतभीष नक्षत्र है, कर्क राशि में। हाँ जी। चौथ कल है? चौथ कल नहीं है, परसों है। अच्छा, व्रत रहते हैं हम लोग ना, वो चौथ। हाँ, तो चौथ, हाँ, बहुला चौथ है नहीं है, हम लोग के तरफ ये व्रत आया। हाँ हाँ, तो चौथ आज नहीं है, आज द्वितीय है। तो
आज भागवतम के एकादश स्कंद 11th कैंटो के 10th चैप्टर के 10th श्लोका से शुरू करेंगे। 11 10 10 11/10/10 समझे। और श्री राधे शुरू करते हैं। यो असौ गुणैः विरचितो देहो अयं पुरुषस्य हि संसारः तन्निबन्धो अयम् पुंसो विद्याच्छिदात्मनः तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थं केवलं परम् संगम्य निरसेदे तद्वस्तु बुद्धिं यत् क्रममम्। तो आगे बोले कि आचार्यो अरणिराद्य स्यादन्ते वाहयुत्तरारणिः तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धि सुखावह। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रील व्यास देव जी की बड़ी कृपा हुई है और भगवान की महती कृपा से हम लोग भागवतम कथा का आज आगे प्रारंभ करते हैं। ये कथा भगवान उद्धव जी को जो ज्ञान दे रहे हैं आत्मज्ञान, उसके आगे की कड़ी है। तो भगवान कह रहे हैं, अभी भगवान ही कह रहे हैं, श्री भगवान वाच ही चल रहा है। यो असो गुणैः विरचितो देहो अयम पुरुषस्य ही। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? माया के गुणों से। और माया किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है, ईश्वर के द्वारा। भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, तो कहीं कहीं बोलते हैं कि मेरे द्वारा, कहीं कहीं बोलते हैं ईश्वर के द्वारा। तो नर लीला में ईश्वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं मेरे द्वारा ही, ऐसा जहां पे अपना ईश्वर दिखाते हैं वहां मेरे द्वारा। इस गीता में देखो, गीता में भगवान ने सब जगह मम माम मया मई का प्रयोग किया है, नहीं?
तो भगवान के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों से ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया गया है। हमारे शरीर में स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या है हमारे शरीर के अंदर में? सूक्ष्म शरीर, शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर का नाम बताओ। पता है? हाँ, मन बुद्धि अहंकार। और एक और है क्या? संस्कार, संस्कार। हाँ, संस्कार। वो भी सूक्ष्म शरीर ही है एक तरीके से। हाँ। गुणों का संस्कार, लिंग शरीर। तो इन सब का निर्माण भगवान के माया के गुणों से होता है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही, जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जन्म और मरण स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है कि आत्मा ही भटक रहा है। एक्चुअली आत्मा नहीं भटक रहा है। भटक क्या रहा है? हमारा सूक्ष्म शरीर, जीव आत्मा। जीव, जीव मतलब स्फुलिंग लिंग। संस्कार का शरीर को जीव कहते हैं और आत्मा उसमें फंस गया तो जीवात्मा हो गया। तो सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोपित किया जाता है। आवागमन होता है हमारे संस्कार शरीर का, लिंग शरीर का। लेकिन आत्मा कहते हैं आत्मा भटक रही है। आत्मा कहाँ भटकेगा? जीव को, भगवान ने कहा जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार और इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर भी उसकी जड़ कट जाती है। उद्धव जी, इस पुनः मृत्यु, जन्म मृत्यु के संसार का दूसरा कोई कारण नहीं है। क्या बोला भगवान ने पहले? कि जब संसार तन्निबंध है पुंसो विद्याम छिंदात्मना, यदि आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो वो जो जड़ है वो कट जाती है। कौन सी जड़? सूक्ष्म शरीर का जो आवागमन का कारण सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, स्फुलिंग शरीर है, जीव शरीर है, संस्कार शरीर है। तो वो आत्मा के स्वरूप के ज्ञान होने पर कट जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। और इस जन्म मृत्यु संसार का दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। आत्मा के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होना ही इस संसार में आने जाने जैसा चक्कर चलता रहता है। जन्म मृत्यु का संसार चलता रहता है। तो अज्ञान ही मूल कारण है। कौन सा अज्ञान? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान। और जब इस आत्म का ज्ञान, आत्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो स्वरूप क्या है? आत्मा ही स्वरूप है। तो जिसको आत्मज्ञान नहीं है, भागवत जो नहीं सुनेगा पढ़ेगा, भागवत संग नहीं करेंगे, तो इसके स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? स्वरूप ज्ञान तो जो भगवान बता रहे हैं भागवतम के माध्यम से, वेद के माध्यम से भी बताया है, उपनिषद और पुराण के माध्यम से भी बताया है। तो जब तक ज्ञान नहीं लेंगे, इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक सुनेंगे भी, तब तक अज्ञानता बनी रहेगी। और अज्ञान के, और यही अज्ञान का ही मूल कारण है जन्म मृत्यु का चक्कर। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को
अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। कोई कहे कि मैं आत्मा को क्यों जानूं, वास्तविक स्वरूप को क्यों जानूं, तो इसलिए जान लो कि तुम जन्म मृत्यु के संसार से छूट जाओगे। नहीं तो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने पे तुम देह को ही शरीर मानोगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। समझे? तो यही इच्छा करते रहना चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत है, द्वैत की गंध से रहित है, किसी प्रकार का द्वैतवाद नहीं है। अपना वास्तविक स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, और अपने आप में ही स्थित है, उसका न कोई आधार है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, ग्रास बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी इत्यादि में जो सत्यत्व की बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देनी चाहिए। देखो, यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में जब लकड़ियां को जलाते हैं, अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती है और बीच में क्या होता है, हम अग्नि को प्रवेश कराते हैं तो नीचे भी लकड़ी होता है, ऊपर भी लकड़ी होता है और बीच में हम अग्नि को देते हैं। तो बोले वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की लकड़ियां हैं, और उपदेश क्या है, उस बीच में लकड़ियों के बीच में जो हम अग्नि, हवन को जलाने के लिए जो लकड़ियों के बीच में जब हम अग्नि डालते हैं, बोले वो जो है प्रज्वलित करने वाली अग्नि की चिंगारी है। इसको मंथन काष्ठ कहते हैं। तो गुरु, आचार्य और शिष्य के बीच में उपदेश है। कैसा उपदेश? भगवत ज्ञान का उपदेश। इनसे जो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है, और इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सदगुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। नहीं समझे? समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आ, आप लोग हवन की लकड़ी को जलाने के लिए क्या करते हो, नीचे लकड़ी डालते हो, ऊपर लकड़ी डालते हो, और बीच में कपूर वगैरह में आग लगा के डालते हो, यही करते हो ना? और ऊपर से भी घी रहता है और ऊपर से और कपूर ऊपर भी रहता है। तो जैसे ही वो अग्नि पकड़ लेता है तो अग्नि क्या है? विशुद्ध ज्ञान। और यह अज्ञानता को जला देता है, भस्म कर देता है, माया, विषय की माया को भस्म कर देता है। और माया भस्म हुआ तो सभी गुण भस्म हो जाते हैं, और सभी गुणों से यह संसार बना हुआ है। तो इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती है तो ज्ञान की अग्नि में आत्मा भस्म नहीं होता बल्कि आत्मा प्रज्वलित होता है, आत्मा प्रकाशित होता है। तो बाहर की जो अग्नि है वो ज्ञान स्वरूप है, और जब अंदर की अग्नि जलने लग जाती है तो आत्मा का प्रकाश फैलने लग जाता है। और जैसे आत्मा के प्रकाश फैलता है तो सारे संस्कार जल जाते हैं, सारा शरीर, सूक्ष्म और स्थूल शरीर भस्म हो जाता है, सिर्फ बचता है आत्मा। आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती है। तब वह ज्ञान की अग्नि भी वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे जैसे लकड़ी के अंदर आग कैसे शांत रहता है। लकड़ी के अंदर आग रहता है लेकिन शांत रहता है। यहाँ पे जैसे बोला कि संविधा न रहने पर आग बुझ जाती है, जब और लकड़ी जलाने के लिए नहीं रहेगा तो आग अपने आप बुझ जाता है। तो आग कहाँ चला गया?
प्रज्वलित आग जब बुझ जाता है तो कहाँ चला जाता है? आग क्या नष्ट हो जाता है? नहीं, वह अपने स्वभाव में चला जाता है बुझ करके, शांत हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान होते ही कहते हैं कि सभी विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। आप शांत हो गए, विपत्ति खत्म। विपत्ति कब तक है? जब तक अशांत है। अशांति में विपत्ति है। अगर शांत मन हो, शांत चित्त हो, शांत आत्मा हो, ज्ञान से आत्मा शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। और जब आत्मा शांत प्रशांत होता है तो चित्त मन सब शांत हो जाता है। बोले प्यारे उद्धव जी, वै शारदी साति विशुद्ध बुद्धि धुनोति मायां गुण संप्रभसूताम गुणाश्च संदह्य यदात्म में तद स्वयं च साम्यत समिद यथाग्नि। उद्धव जी, ये जो संसार बना हुआ है ना, है, कौन से श्लोक पे हम हैं? ओके। हाँ, तो उद्धव जी बोले, हाँ भगवान बोले उद्धव, वैशादी सात बुद्धस्य, नहीं, अथैष कर्म कर्तृणाम भोक्तृणाम सुख दुखयो हो। यदि तुम कभी कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक और जगत काल भेद वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों के स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो, और यह समझते हो कि घट पट आदि बाह्य आकृतियों के भेद के अनुसार, भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। ये बड़ा लंबा है, समझना थोड़ा सा कठिन है, समझे? लेकिन कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। है तो थोड़ा लंबा। इसको समझने के लिए एक श्लोक की अगर मीनिंग समझोगे तो नहीं होगा। इस पूरे को कंप्रीहेंस करने के लिए हमको 4 श्लोक की एक साथ मीनिंग पढ़नी पड़ेगी। 14 से लेकर के 17 तक के जो श्लोक हैं उसको एक साथ जब मीनिंग करोगे तो इसके अर्थ समझ में आएगा, वरना एक एक श्लोक के अर्थ समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। तो बोले कि तुम्हारा मत जो है, यदि ऐसा है तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसा मत है जो अनर्थ हो जाएगा? यदि तुम यह सोचो कि कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक जगत काल वेद आत्माओं का नित्य मानते हो, और सभी पदार्थों की स्थिति, सभी वस्तुओं की स्थिति नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो, और यह समझते हो कि घटपट इत्यादि बाह्य आकृतियों के भेद से, अर्थात शरीर, घटपट कहते हैं शरीर को, तो शरीर की जो बाहरी आकृति हैं, तो ये मनुष्य का शरीर है, ये जानवर का शरीर है, ये भालू का शरीर है, तो अलग अलग आकृति को भेद के अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है। तो जैसे मान लो अगर आत्मा किसी मनुष्य शरीर में गया तो मनुष्य का ज्ञान लेगा, मनुष्य के मुताबिक चलेगा। अगर वो भालू में जाएगा तो भालू के शरीर का ज्ञान उत्पन्न होगा।
अगर वो किसी दूसरे शरीर में जाएगा तो वहां से ज्ञान ले लेगा। और इस प्रकार से जितना घटपट बदलेगा, जितना शरीर बदलेगा, उतना उसका ज्ञान बदलता रहता है। तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह ज्ञान किस प्रकार का है। तो यह ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान अनित्य ज्ञान है। यह ज्ञान अर्थ ज्ञान नहीं, अनर्थ ज्ञान है। कैसे? देखो, ज्ञान, जब कोई कुत्ते के शरीर में आत्मा जाएगा तो कुत्ता कर्म करेगा, उसका स्वाभाविक कर्म है जो करेगा। वो भी सुख दुख भोगेगा और अपने शरीर के द्वारा घटित या उस शरीर का जो स्वभाव है, उस स्वभाव से कुछ संस्कार बना लेगा, कुछ ज्ञान को अर्जित कर लेगा। ज्ञान कन्वर्ट कहाँ होता है? अनुभूति में। आप कोई काम करते हो ना, तो करते 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 आप इतना उसमें उलझ जाते हो कि वह अनुभूति के स्तर पे आ जाता है। तो यदि हम असत काम कर रहे हैं, तो शरीर क्या है? असत है। तो इस शरीर से जो भी काम होगा वो असत काम होगा। लेकिन इसी शरीर से सत्कर्म भी होता है। यदि सत्य ज्ञान हो, यदि भगवत ज्ञान हो, तो इसी शरीर से भक्ति भी होता है। लेकिन अज्ञानता में जब भक्ति न हो, जब भगवत ज्ञान न हो, तो शरीर का जो ज्ञान है, घटपट आदि की बाह्य आकृतियों से, अर्थात अलग अलग प्रकार के दिखने वाले शरीरों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो अनुभूति के स्तर पे चला जाता है। और वही अनुभूति जाकर के अंत में क्या करता है? वो संस्कार में उसके हैबिट्स को, अनुभूति से, व्यवहार से जो आदतें होती हैं, वो सबकॉन्शियस और उस लेवल में चला जाता है। सबकॉन्शियस से भी नीचे एक होता है, कौन सा कॉन्शियस है? कौन सा कॉन्शियस होता है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में चला जाता है, अवचेतन मन में चला जाता है। चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो चेतन अचेतन तो खत्म हो जाता है शरीर के साथ ही। लेकिन अवचेतन मन में जो अनुभूतियां होती है, वो संस्कार रूप बन करके दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा यदि तुम ऐसा मानोगे। तो ऐसा नहीं है। जीवों को अनेक जगत काल भेद और आत्माओं को नित्य नहीं मान सकते। अलग अलग शरीर से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो शरीर तो बदलता रहता है, तो ज्ञान भी बदलता रहेगा। फिर तो पता नहीं कैसे कैसे ज्ञान संस्कार बना हुआ है। तो ऐसे मानने से तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत की कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कभी भी सिद्ध नहीं होगी। वास्तव में कभी मुक्ति नहीं होगा, नहीं। तो आगे कहते हैं कि कदाचित यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो देह और संवत्सर आदि काल अवयवों के संबंध से, संवत्सर, संवत्सर कहते हैं ईयर ऑन ईयर, हर वर्ष, वर्ष को संवत्सर कहते हैं। तो जितने भी वर्ष आदि हैं, उस काल के अवयव के संबंध से होने वाले जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेगी। क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काल की नित्यता को स्वीकार करते हो। तो देहादि पदार्थ और काल नित्य नहीं है। इसके सिवा यहां भी कर्मों का कर्ता, कर्मों का कर्ता, सुख का दुख का भोक्ता जीव परतंत्र दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा? सिर्फ सुख को फल भोगना चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवात्मा को दुख का भी फल भोगना पड़ता है। इसका मतलब कि वह स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि वह परतंत्र है। और परतंत्र इसलिए है क्योंकि काल और देह से जुड़े हुए सभी पदार्थ अनित्य है, नित्य नहीं है। इस प्रकार सुख भोग की इच्छा सुलझ जाने पर
सॉरी, सुख भोगों की आ, समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी रहती है। अगर मान लो आपने ऐसी व्यवस्था कर लिया कि सुख भोग की समस्या सुलझ गई, अब तो सुख मिलना ही मिलना है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन चिंता तो दुख भोग की बनी रहेगी कि दुख कभी भी आ सकता है। नहीं, इसलिए इस ओपिनियन के अनुसार, इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। कौन से मत के अनुसार? भगवान कह रहे हैं इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति और स्वतंत्रता नहीं मिल सकेगी। कौन सा मत? वही मत जो काल और विषय आदि पदार्थों को नित्य मानना, शरीर आदि विषयों को नित्य मानना, काल को नित्य मानना है। तो यथार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जब जीव अपने स्वरूप के मुताबिक परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन नहीं कर सकेगा। क्यों? अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भलीभांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता। ऐसा होता है ना, बड़े बड़े विद्वान को भी कुछ सुख नहीं मिलता, और मूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। कभी कभी बेवकूफ लोग बड़े सुख पाते हैं और विद्वान भी बड़े दुख पाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वो सुखी रहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो नहीं जानते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो कर्म को जानने वाला दुख भोगे सुख भोगे कोई जरूरी नहीं है, और कर्म को नहीं जानने वाला दुख भोगे ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा देखा जाता है संसार में कि कर्म कुशल विद्वान बड़ी मेहनती है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता, नौकरी ने कभी कभी नहीं मिलती, दुख में जीवन जाता है। और कभी कभी बेवकूफ लोगों को इतनी धन संपत्ति मिल जाती है, धंधा बिजनेस व्यापार मिल जाता है कि बड़े आराम से मखमली पहन के घूमते हैं। नहीं, ऐसे आप लोगों ने अपने आसपास में देखा कि नहीं देखा है? जरूर देखा होगा। अनपढ़ कभी बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। नहीं, बहुलता है ना। तो इसका क्या मतलब है? तो बोले कि ये क्या है, किस किस वजह से होता है? जीव वास्तव में कोई स्वरूपतः परतंत्र है, स्वतंत्र जीव है ही नहीं। तो इस जीव को स्वतंत्र किसने होने से रोका है? वही अनेक स्वरूपों में जो शरीर धारण करके जो ज्ञान और संस्कार लिया हुआ है, असत ज्ञान, हाँ? देह बुद्धि का ज्ञान जो लिया हुआ है, वह संस्कार उसको परतंत्र बना दिया है। वह नहीं चाहते हुए भी वो संस्कार को बस में आके कर्म करेगा। जो संस्कार उसका प्रबल संस्कार है, अर्थात जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग संस्कार है। मान लो हम 100 योनि में चले गए, 100 कुत्ता बिल्ली गधा खच्चर इत्यादि इत्यादि, उसमें से कौन सा संस्कार अभी फलीभूत होगा? जो सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे सबसे बड़ा और स्ट्रांग संस्कार जो होगा, जिस शरीर से लाया होगा वो पहले फलीभूत होगा। उसके बाद धीरे 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 बाकी के संस्कार फलीभूत होते रहते हैं। तो जीव जो है स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। उसका कारण अविद्या है, माया है।
गुण है। हम्म। तो भगवान कहते हैं देखो तब ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े, हाँ तो बता दिया, बड़े बड़े कर्म कुशल सुखी नहीं होता, और बेवकूफ लोग कभी कभी दुख का, बेवकूफों को दुख का पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, हाँ देखो, जो इसलिए जो लोग अपने बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका यह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख का नाश ठीक ठीक करना जानते हैं, तो भी यह मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसा उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाले, और वे कभी मरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मृत्यु उसके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री का भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। तो चलो, अगर दुख और सुख की प्राप्ति का उपाय जान भी लिया, तो इतना तो उसको चिंता बनी रहे कि मृत्यु आना है। मृत्यु का प्रभाव, मृत्यु उसके ऊपर प्रभाव न डाल सके, ऐसा कोई हो सकता है क्या? मृत्यु तो उसके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री और भोग कामना है कि सर के ऊपर मृत्यु नाच रही हो और वो उन्हें सुखी कर सके? है, ये तो वही बात हो गई ना कि फ्लाइट में जाते हैं ना, तो फ्लाइट में जीवन हवा में है, कब गिर जाएगा, कब मर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, पता नहीं। लेकिन फिर भी फ्लाइट में लोग दारू पी रहे हैं, फ्लाइट में लोग ज्यादा वाइन पीते हैं ना, है, खूब खाते पीते हैं फ्लाइट में। अब तो खैर फ्लाइट वाले भी बड़े कंजूस हो गए हैं, नहीं देते हैं खाने पीने ज्यादा, लेकिन पैसे वाले खरीद के खा ही सकते हैं। तो क्यों दिया जाता है फ्लाइट में दारू? है, एक समय होता था कि फ्लाइट में जाने का मतलब है कि दारू खूब पियो, फ्लाइट में दारू अलाउड है, कोई लीगली अलाउड है फ्लाइट में। क्यों? ताकि आप पी लें और आप बेहोश होकर सो जाएं, अगर कोई टर्बुलेंस आए तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्रैश हो जाएगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। दारू पीने के, फ्लाइट में आदमी दारू पी लेगा, क्रैश होगा तो कोई कष्ट होगा? भय भी नहीं होगा। है, उसको भय भी नहीं होगा। वो हिलेगा तो उसको लगेगा कि क्या है, ये थोड़ी ना, ये तो मस्ती में झूम रहे हैं, नहीं। दूसरा व्यक्ति है, यदि ज्ञान से भरा पड़ा है, कोई साधु है, वो ज्ञानी है, तो वो क्या करेगा? वो फ्लाइट में बैठे बैठे भगवान का नाम जप करेगा, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर फ्लाइट क्रैश हो जाए, गिर जाए, टर्बुलेंस आ जाए, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि अगर वो आत्मज्ञानी है तो मरना है तो मरेंगे, तो भगवान का नाम ले लेते हैं। तो वो सत्वगुण वाले व्यक्ति होगा उसमें फ्लाइट में बैठा हुआ, जो कम से कम भगवान के चिंतन में लीन रहेगा, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लाइट उड़ती है, गिरती है, चलती है, पड़ती है, ट्रेम्बल होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जो होगा बढ़िया ही होगा। वास्तव में डर किसको लगता है? बीच के लोगों को, न तो बेहोश हैं, न तो आत्मज्ञानी हैं, है ही नहीं, संसार के चिंताओं में पड़े हुए हैं, उनको चिंत होता है। तो संसार का भी जहाज ऐसा ही है कि या तो अज्ञानी होते हैं अधम योनि में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, हवा पानी का, बरसात का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो ज्ञानी है, तपस्वी है, उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। बीच के लोग हाय हाय करते हैं, बीच के लोग जिनको न ज्ञान है, न तो बेहोश है, न पूर्ण ज्ञान ही है ना? या तो पूर्ण रूप से तमोगुण में रहो, या पूर्ण रूप से सतोगुण में रहो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि सतरज में है तो कम फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, और यदि रज तम में है तो बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। लेकिन रजोगुण में है तो फुल रजोगुण में आदमी पागल ही हो जाएगा। समझे? इस संसार के जहाज में
आप लोगों को पता है, अभी मेरे पास कई भक्तों के फोन आए हैं और आ ही रहे हैं, कल भी आया था। कई भक्तों के फोन आए मेरे पास कि प्रभु जी, ये जितने साधु हैं सब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि 2027 से लेकर 2032 तक प्रलय आने वाला है, अर्थात वो क्या बोलते हैं, विश्व युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंडिया के ऊपर अटैक हो जाएगा, मात्र 64 करोड़ आबादी बच जाएंगे, सब मर जाएंगे, फिर 32 के बाद सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा। ये बात सही भी है, क्योंकि राजेंद्र दास बाबा जी महाराज ने भी अपने व्यास आसन से कई बार बोला है। और कल एक वीडियो वायरल हो रहा है अनिरुद्ध बाबा जी महाराज का, आप लोगों के पास मिला है? अनिरुद्ध बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनिरुद्ध बाबा ने भी ये बात कहा है। नहीं प्रभु जी, वो राजेंद्र दास बाबा जी के तो सुना था, नहीं, उससे भी बात की थी उन्होंने जब खत्म अनिरुद्ध अनिरुद्ध दास बाबा जी महाराज, अनिरुद्ध दास बाबा जी महाराज ने भी वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कबीर दास जी के जो है। कल मैं थोड़ा से लो, अब सीता, अब आप ये पूछ रहे हो पूरी रामायण हो गई, सीता किसकी पत्नी, सीता कौन थी? अभी अनिरुद्ध दास बाबा जी महाराज कौन है, आप वो नहीं जानते? जो अभी जो वायरल हुए हुए हैं अपने उसके लिए वो बनना। अनिरुद्ध दास बाबा जी महाराज राजस्थान के हैं, और पिछ वो 64 माला नित्य प्रति करते हैं, एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, और भगवान का जो है, सॉरी, 3 लाख नाम जप करते हैं, 64 नहीं, 3 लाख नाम जप करते हैं। हैं? नहीं नहीं, अनिरुद्ध दास बाबा जी को कहते हैं। कौन लोग? कौन लोग? जेंजी यानी आजकल की जनरेशन, उनको फूफी बाबा बोलते हैं। मदद में आप अनिरुद्धाचार्य के बारे में बता रही हैं प्रभु जी, जो राजस्थान के हैं एक वो बाबा जी महाराज, उनके बारे में बता आप दूसरी बात कर रहे हो। ये अनिरुद्ध, ये जो वृंदा, कैसे उसके मैंने वो, अरे अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो, मैंने अनिरुद्ध दास बाबा जी महाराज बोला, अनिरुद्धाचार्य जी तो वृंदावन वाले हैं। अनिरुद्ध दास बाबा जी महाराज जो ऐसा कहते हैं कि, वो कहते हैं कि कृष्ण हमसे बात करते हैं, और कई प्रमाण उन्होंने दे भी दिया है कृष्ण बात करने का। बहुत बहुत भक्त लोगों का, बहुत भक्त लोगों का वहां पे दर्शन करते रहते हैं। तो खैर सुनो, पॉइंट पे आओ। पॉइंट ये है कि बहुत सारे भक्तों ने उनका वीडियो वायरल किया है, और वो इंटरव्यू आज से नहीं, हालांकि उन्होंने ये बात अपने किताब में भी लिखी है। उनकी एक किताब है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, 4 वॉल्यूम में है, हमने पढ़ी है, हमारे पास तो है भी, 2 वॉल्यूम तो हमारे पास पड़ा हुआ है। मतलब 8 आगे हुए, 4 पहले थे, 4 अभी पार्ट आए हैं उसके, जो भी है। तो तो ये तो पहले भी उन्होंने कह दिया था, लेकिन ये भविष्य मालिका है, भविष्य मालिका में जो बातें लिखी है वो अभी तक बिल्कुल सत्य हुई है। इसके मुताबिक 2027 अक्टूबर से लेकर 2032 तक ग्रहण है, 5 साल के लिए। और इस 5 साल में वैसे लड़ाइयाँ तो चल ही रही है, हर जगह लड़ाइयाँ चल ही रही है, लेकिन इस 5 साल में ऐसा कहना है कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगा नहीं, दुनिया में आबादी कम हो जाएगी, 64 करोड़ आबादी के आसपास रह जाएगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली। और वही बचेंगे जो भगवान के भक्तों का होंगे, जो भगवान और गुरुओं के शरण में होंगे, वही बचेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो ठीक बात है, इस डर से भी भक्ति का प्रचार होगा, बढ़िया है, जो भक्त हैं वो सीरियस हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तैयारी कर लो क्या करना है, और ऐसा जब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अपना भजन किया, बढ़िया किया, लेकिन नहीं। तो दोनों, तो एक भक्त ने मुझे फोन किया, वो बैंक में मैनेजर हैं, मैनेजर नहीं मतलब अभी मैनेजर नहीं है बट असिस्टेंट मैनेजर के, मतलब बैंक में है वो, सीनियर एसोसिएट। तो उन्होंने फ़ोन किया कि प्रभु जी, ये 5-27 के बाद तो इकोनॉमिक बड़ा डाउन हो जाएगा, जब विश्व युद्ध होगा, लोग मरेंगे, इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। हमने कहा तो क्या होगा, तो क्या करें, हम लोग पैसा कहाँ रखें, इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, प्रॉपर्टी खरीदें कि नहीं खरीदें, है ना। बोलते, वो बोले कि देखो अगर इमरजेंसी आती है तो गवर्नमेंट बैंक इस अकाउंट खाली कर देती है, ये बैंकर है ना, उनको पता है।
जब इमरजेंसी आता है तो आपके एफडीज और आपके बैंक बैंक को राइट है कि आपके किसी भी गवर्नमेंट, दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है, पब्लिक फंड को यूज कर सकती है आपसे बिना पूछे हुए। तो वो हमसे ये पूछ रहे थे कि क्या करें प्रभु जी। हमने कहा तो क्या करना है, हमने उनके भय को समझा। आया था 2 दिन पहले फोन, लेकिन कल मैंने डिटेल बता दिया क्या करना है। तो ये बात अगर वास्तव में सत्य हुआ, नहीं अब आपने अभी तक क्या किया ये हमें पता ही नहीं, आगे क्या करना हम कैसे बताएं। तो पहले अभी तक क्या किए हो तो बताना पड़ेगा। माता जी सारा डोनेट हैं? तो ऐसा है कि सबसे पहली बात तो भाई कोशिश करो कि कैसे भी आप लोगों के 64 माला नित्य हो। ये मैं पहले से अभी कुछ दिन पहले से मैं बोलना शुरू कर दिया हूं कि 64 माला नित्य हो, ऐसा कोशिश करो। क्योंकि 16 माला से काम नहीं चलेगा, 64 माला नित्य हो। 64, ओ अनिरुद्धा शोभा जी ने ये भी कहा है कि 64 माला जो करेगा वो बचेगा। उन्होंने इस बात को लिखा है, 64 माला का नाम लिया है। कल मैं उनका वीडियो देख रहा था। तो पहले तो 64 माला, पहले से मैं कह रहा हूं कि ये बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा, जो लोग विदेश में हैं वो अपने अपने स्वदेश 5 साल के लिए लौटने की कोशिश करें। मतलब 2027 के जून जुलाई अगस्त के एंड तक अपने भारत में शटल डाउन होने की कोशिश कर लो। और बच गए तो 32 के बाद ऐसी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी कि काम अधिक होगा, लोग कम होंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो जाएगा, नहीं। काम अधिक होगा, लोग कम होगा, तो कम लोगों को अधिक काम करना पड़ेगा। एक समय होता था जब लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ले जाते थे नौकरी के लिए, मालूम है ना। रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, आर्मी में नौकरी के लिए पकड़ के ले जाते थे। लोग जाना नहीं चाहता था, आबादी कम थी, नौकरियां ज्यादा था, तो पकड़ के ले जाते थे गाँव से। लोग नहीं जाते थे, भाग के आ जाते थे। 4-4 जगह की नौकरी है, ज्यादा दिन की बात नहीं है ये। 1955 की बात है। हमने गांव में सुना हुआ है कि कई लोगों को पकड़ के नौकरी के लिए ले गया और भाग के आ गए हैं, लेकिन जबरदस्ती ले गए भाग। और जो टिक गए आज पैसे वाले हैं, जो भाग के आ गए गांव में आज जो है ना वो मिट्टी छान रहे हैं, उनको पास धन नहीं है। तो कहने का मतलब ये अभी कितने 100 साल की बात है, 100 साल भी नहीं हुआ है। तो बहुत कम आबादी होगी, काम अधिक होगा, सबको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, सबको भरपूर अन्न मिलेगा, पृथ्वी स्वच्छ हो जाएंगे, जानवर लोग स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब जितने लोग देखो ना, सुबह उठ के कितने लोग खाते पीते हैं गंदी गंदी चीजें, बताओ ये कहाँ जाएगा, ये सब सब मरने वाले हैं। परमाणु बम जाएगा, अमेरिका में पहली परमाणु गिरने वाली है, बता रहा हूं। 100 साल बाद अमेरिका को उसको किए हुए का कर्म का फल मिलने वाला है। जैसे उसने निरपराध लोगों की हत्या नागासाकी और हिरोशिमा में किया था, जापान में। तो बिना किसी प्लानिंग का अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा कि कोई प्लानिंग कर रहा है, और उसको परमाणु बम दाग दिए जाएंगे। उसके पीछे प्लानिंग लोगों की चल रही है। तो अमेरिका को अपने किए हुए कर्म का फल 100 साल के बाद वापस रिटर्न मिलने वाला है, समझे। इसलिए अमेरिका में रहने वाले भाई सतर्क हो जाओ। हाँ। और देश, 100 साल बाद तो 100 साल थोड़ी ना हम जीने वाले हैं। 100 साल बाद नहीं, 100 साल पहले उन्होंने उन्होंने नागासाकी कब लगाया था, बम डाला था। अभी 100 साल के आसपास होने वाला है ना। 100 साल काउंट कर हाँ, 100 साल के, आप क्यों खुश रहे हो कि 100 साल नहीं जीने वाले हैं। काउंट करेगी और उसके हिसाब से काम करेगी। नहीं, 100 साल से पहले पहले उसको मिलने वाला है। देखो, बुरे कर्मों का तो वापस में आएगा ही। जो इसने, आपको पता है, सोवियत यूनियन से कंपटीशन में इसने जापान के ऊपर बम गिराया था। जापान के ऊपर बम गिराने का कोई रीजन नहीं था, है कि नहीं। सोवियत जस्ट अपने को शक्तिशाली प्रूफ करने के लिए कहां बम गिराए, तो जापान को चूज किया। हालांकि जापान वालों को उसकी सजा मिली, क्योंकि जापान वाले भी कुछ कम नहीं कर रहे थे, जानते हो। उस समय, जिस समय हिरोशिमा नागासाकी के पे बम गिराया गया, उस समय जापान के लोग, जानते हो,
ह्यूमन फीटस की पिक्कल खाते थे, उनको उनके कर्मों की सजा मिली थी। ह्यूमन फीटस होता है ना, उसके पिक्कल खाते थे वो लोग। कैन यू इमेजिन? ये बात प्रभुपाद जी भी कई बार, हाँ ये बात प्रभुपाद जी भी कई बार बोले, क्योंकि प्रभुपाद जी तो थे उस वक्त। प्रभुपाद जी वॉज बोर्न 1895, और प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे। तो प्रभुपाद जी भी कई बार बता चुके थे। बताओ, वो लोग ऐसा करते थे और उनके ऊपर कर्मों का फल मिला। एक बार क्या हुआ, अर्जुन ने पूछा, अभी मैंने आपसे एक कहानी शेयर किया था ना, अर्जुन ने पूछा, जब घटोत्कच मारा गया उस रात में, तो मैंने उसके बाद आपको कहानी नहीं बताया था ना, सुनो। तो घटोत्कच मारा गया, तो पांडव के खेमे में बहुत शोक हुआ, सब रो रहे हैं कि घटोत्कच जैसा महारथी मारा गया। लेकिन सब तो रो रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान हंस रहे थे, वो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। तो अर्जुन कहा कि केशव, आप हमारे परिवार के ऐसे विषादग्रस्त अवस्था में आप हंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हंसू नहीं तो क्या करूं। ये जो तुम्हारा पुत्र था घटोत्कच, तुम लोग जिसको पुत्र कहते हो, यह कौन था? यह ब्राह्मण द्रोही था, यज्ञ को नष्ट करता था, राक्षस था। ये तो तुम्हारे लिए इसलिए लड़ने आया था क्योंकि तुम उसके चाचा हो, दादा हो, पांडव। अर्जुन को बोला, बाकी था कौन? राक्षस, घटोत्कच। इसने कितने ब्राह्मणों को मारा, कितने यज्ञ का नाश किया, कितने साधुओं को इसने खा गया, तपस्वियों को खा गया। इसको मरना था, इसको तो हमें मारना ही था, लेकिन हमको इसको मारना था। तो इससे अच्छा मौका क्या था कि तुमको बचाने के लिए उसको मरवाया मैंने। और भगवान ने कहा कि मैंने मरवाया उसको, मैं ही आज रात को गया था उठ करके, उसको कहा लड़ने के लिए, मैं जानता था कि वो मर जाएगा। और भगवान ने इससे क्रेडिट लिया कि मैंने ही मारा उसको, मैंने मरवाया, क्योंकि वो बहुत बड़ा अधर्मी था। बताओ। तो भगवान ये भी नहीं देखते हैं कि क्यों, कल कल परसों की क्लास नहीं सुना था आपने? क्या सो गए थे? अरे कर्ण ने मारा, जिस बाण को अर्जुन के मारने के लिए जो बाण बचा के रखा था, उस बाण को घटोत्कच के ऊपर लगाया है। क्या आप लोग क्या खाते पीते हो, समझ में नहीं आ रहा है, भूल क्यों जाते हैं? तो देखो भगवान ने क्या किया कि जो उनके प्रिय पांडव है, उनके धर्म के देखो, भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं अधर्म, ब्रह्म हत्या, साधु हत्या, भक्त का हत्या, भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। अर्जुन का अपना बेटा भी अगर ऐसा होगा तो भगवान उसको ही मरवा देंगे, कहेंगे मैंने मरवाया है, क्यों? क्योंकि अधर्मी था। और भगवान ने कहा कि तुम्हारे साथ मैं इसलिए हूं कि तुम्हारे पास धर्म है, अगर तुम्हारे पास धर्म नहीं होगा तो मैं तुम लोगों को भी नाश करके चला जाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए रुका हूं कि तुम्हारे पे धर्म है, धर्म, तुम धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारे में सत्य है, धर्म है, सहिष्णुता है, सहनशीलता है, भक्त के गुण हैं, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। पांडव के साथ, पांडव के पक्ष में जितने भी योद्धा थे सबके सब मारे गए ना, सबके सबको भगवान ने मरवाया ना। किसने कहा? बर्बरिक ने कहा था। बर्बरिक ने से पूछा कि बोलो बर्बरिक, किसने किसको मारा, कौन जीता? तो उसने कहा कि मुझे तो एक ही व्यक्ति जीतते हुए नजर आ रहा है, वह स्वयं वासुदेव। मुझे एक ही व्यक्ति लड़ते हुए नजर आ रहा था, स्वयं वासुदेव। मुझे एक ही व्यक्ति सब इस युद्ध में सबको मारते हुए नजर आ रहे थे, वो स्वयं वासुदेव। पांडवों का, अर्जुन का, सबका घमंड नाश हो गया, जो सोच रहे थे कि मैं युद्ध को जीत लिया, मैं युद्ध को जीत लिया। सबका पट्टी, पोल पट्टी खोल दिया। खाटू श्याम जी, बर्बरिक। आपने बर्बरिक बोला था इसलिए ध्यान।
बड़बड़िक। तो खाटू श्याम जी, तो बाद में उनका नाम पड़ा, उस समय उनका नाम बड़बड़िक पड़ा। और भगवान ने इस बात को प्रशंसा किया कि बड़बड़िक, तुमने सत्य बोला, और सत्य बोलने के लिए वरदान दिया बड़बड़िक को। और बड़बड़िक के त्याग के लिए, सत्य भाषण के लिए बड़बड़िक को भगवान ने क्या कहा कि आज के बाद तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। बड़बड़िक को, भगवान को बड़बड़िक के सर काट के ऊपर रखना पड़ा, मालूम है। अगर बड़बड़िक जिंदा होता तो महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकता था, कोई नहीं जीत सकता था, न कौरव न पांडव। उसका प्रतिज्ञा ही कुछ अलग विचित्र था, इसलिए नहीं जीत सकता था। हम लोग इसके बारे में बहुत रिलिश करेंगे महाभारत में। हम लोग का महाभारत शुरू हो गया है ना, वाह, कल से प्रारंभ हो गया महाभारत। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, थोड़े कष्ट तो हुए हैं, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग डाल दिया था, मिला कि नहीं मिला? टेलीग्राम पे मैंने रिकॉर्डिंग डाल दिया। सुनने चली गई थी तो 8:30 बजे आई। लेकिन ये सब बहुत असंभव है। असंभव बहुत है कि सुनना हर एक चीज को, है ना। कैसे सुनोगे, नहीं सुनोगे, कब टाइम मिलेगा, नहीं सुनेगा। रात में सुन नहीं पाओगे, सो जाओगे, उठोगे तो भागवतम सुनोगे, फिर उसके बाद कब सुनोगे महाभारत को? इसलिए कोई बात नहीं है, नहीं सुने कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग की बड़ी इच्छा रहती है तो मैंने डाल दिया। हम 7:30, 7:30। हाँ, लेकिन कल लेट था, आज से 7:30 करेंगे। और विंटर, जैसे से विंटर अप्रोच करेगा, हाँ, जैसे से हम विंटर अप्रोच करेंगे, तो विंटर में सनसेट हो जाता है 5:30 के आसपास, तो हम लोग उसको 7 बजे भी कर देंगे, 7 o'clock कर देंगे। फिर 7 से 7:30 चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए 7:30 से अभी रहेगा, और जब दिवाली के बाद, कार्तिक के बाद, उसको 7 बजे कर देंगे। हाँ। तो महाभारत काव्य हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, समझो वेद पढ़ना शुरू कर दिया है, समझो सारे पुराण पढ़ना शुरू कर दिया है। वेद से ही सारे पुराण है, इवन कि महाभागवत पुराण कहाँ से आए? सभी वेदों का सार है महाभागवत पुराण। तो महाभारत से गीता भी पढ़ लिया, वेद भी पढ़ लिया, सारे पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, सब पढ़ लिया महाभारत काव्य से। ऐसा काव्य है भाई। गीता तो उसी से निकले है ना, सभी पुराण तो उसी से निकले हैं ना, वेद से। और वहां सारा वेद का तात्पर्य है, उसके अंदर सारा सारा कुछ है। तो इसलिए महाभारत महाकाव्य अगले 3 साल से लेकर 4 साल तक चलता रहेगा। बीच में हो सकता है 1-2 दिन गैप भी हो जाए, मान लो कभी कहीं चले गए, लेट हो गया, नहीं आए, तो शायद 1-2 दिन गैप हो जाएगा। तो सब कुछ ले दे के मेरे ख्याल से 4-5 साल तक महाभारत चलेगा। तो इसलिए अपना महाभारत काव्य चलेगा, दुनिया में महाभारत चलने दो, जो हो रहा है होने दो। अपना तो महाभारत शाम को चलेगा ही चलेगा। और कल एक को बताऊं, अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन कल महाभारत पढ़ने के बाद, महाभारत काव्य पढ़ने के बाद रात में जो सुखद सपने आए, ये बहुत शुभ लक्षण दिखाई दे रहा था कि हमने सही किया है शुरू करके। क्योंकि कल रात में ही बड़े सुखद सपने आए, बड़े सुखद अति सुखद सपने आए। क्या सपना आया तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे सुखद सपने बोलना नहीं चाहिए। बोल नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अपनी सुखद अनुभूति नहीं बोलना चाहिए, उससे अनुभूतियां नष्ट हो जाती है। लेकिन इतना साइन मिला है कि महाभारत शुरू करना एक अच्छा डिसीजन था, और इसके लिए सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। और इसकी संकेत हमको कल रात को स्वप्न में मिला। तो हम लोग ने 5 साल तक रिलीज करेंगे श्रीमद महाकाव्य का, महाभारत महाकाव्य का, भारत महाकाव्य जिसको महाभारत कहते हैं। तो अब साधु लोग बोल रहे हैं कि दुनिया में लड़ाई होगी, दुनिया में ये होगा, भविष्य मालिका की सारी बातें सत्य हुई है, तो ये भी सत्य होनी होगी होगी। तो अगर यह सत्य हो गया तो तैयारी है हमारी, तैयारी कर लो, शेल्टर में आ जाओ, है कि नहीं। और
आने वाले 5-7 साल में पूरा मथुरा ब्रजमंडल पूरी दुनिया के लिए सेफ हेवन दिखेगा। सेफ हेवन, सबसे सुरक्षित जगह दुनिया को पता चलेगा तो ये मथुरा वृंदावन ही है। और इसलिए बहुत लोग यहाँ आने की कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूँ, जानते हो, ये मथुरा वृंदावन में बड़े बड़े बिल्डर आ गए। बॉम्बे के लोढ़ा वाले ने एक बहुत बड़ा टाउनशिप बना दिया यहाँ पर जुलहिंदी में, राधा कुंड रेलवे स्टेशन के पीछे। जुलहिंदी में, जानते हो कमल जी, बहुत बड़ा 200 एकड़ लैंड का टाउनशिप बना दिया। और कहते हैं जी मैं ऐसे ऐसे 10 टाउनशिप बनाऊंगा वृंदावन में, डिमांड बहुत है, लोग बहुत आने वाले हैं यहाँ पे। और रेट क्या है मालूम है? रेट क्या है? 85,000 रुपये गज स्टार्ट किया है। 10,000 पे ऐसे 10,000 फुट पे। हाँ, 10,000 फुट पे निकाला है, मतलब 85,000 रुपये गज। बताओ। तो ये कहीं ना कहीं देखो ब्रज वृंदावन के लिए कितना क्रेज हो रहा है। दिस विल बी द सेफ हेवन, स्पिरिचुअली भी और मेटेरियली भी ये सेफ रहने वाला है, इसलिए लोगों का बड़ा आकर्षण है, समझे? तो तैयारी कर लो, एक तो माला बढ़ा दो, खूब माला करो, 64 माला से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और माला करना शुरू कर दो बढ़िया से, और ज्यादा पैसे वैसे की चिंता मत करो, बस माला करो, अपने आप सब हो जाएगा, है कि नहीं? ये नहीं कि पैसे बचा के रखूं, घर में रखूं, दीवार में रखूं, बैंक में रखूं, गोल्ड में रखूं, कहाँ रखूं, जो जहाँ है ठीक है, लेकिन हाँ उसको भी आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, बट देन भागवतम क्लास में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगवान पे ज्यादा भरोसा रखो और माला करो, भगवान अच्छा करेंगे। और इस बात 2032 के बाद नहीं बचे तो भगवत चिंतन में जाओगे, और बच गए तो एक सुनहरा समय आने वाला है, उसका आप आनंद लोगे, सतयुग का समय का आनंद लोगे, ठीक है? तो और बहुत सारी चीजों को वाइंड अप भी मत करो कि मान लो अगर नहीं हुआ ऐसी बात सत्य, मान लो 1% के लिए नहीं सत्य हुआ, तो फिर कहोगे अरे हाथ मलते लग जाओगे, फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना? तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भगवान कृष्ण यहाँ पे उद्धव को कह रहे हैं कि जिसके सर के ऊपर मृत्यु नाच रही है, उस हर प्राणी को भोग की सामग्री और भोग की कामना उसको सुख ही नहीं कर सकता। क्या सुखी कर सकता है उद्धव जी? उसको आत्मज्ञान सुखी कर सकता है, उसको भगवान का कीर्तन नाम जप धाम सुखी कर सकता है, हैं? तो जिसके सर पर नाच रही हो, मान लो चलो 5 साल में हमारे सर के ऊपर मृत्यु नाच रही है, नाचने दो, क्या फर्क पड़ता है? किसको फर्क पड़ेगा? जो बेवकूफ है, जो तैयारी नहीं करके बैठा है, जो भगवान के नाम का, भगवान के ज्ञान की तैयारी करके बैठा है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मैंने कहा ना, एरोप्लेन में 2 लोग बड़े सुखी रहते हैं, जिनको आत्म का ज्ञान है, उनको पता है कि शरीर मरना है, आत्मा अमर है, वो अपना भगवान के चिंतन में ध्यान में लगे रहते हैं। और दूसरा कौन है जो फ्लाइट में चुपचाप सोया रहता है दारू पी के, मतलब अधम तमोगुनी। तो ये दोनों व्यक्ति को टेंशन नहीं रहता है, बाकी बीच के लोगों को बड़ी टेंशन है। बीच के 3 लोगों को टेंशन रहता है। कौन से 3 लोग बच गए? कौन से 3 लोग बच गए? रजोगुनी, रजोतमोगुनी और रजोसत्वगुनी, ये 3 प्रकार के व्यक्ति को टेंशन बहुत होता है। तो संकेत समझ गए? मैं बता दिया, ये फ्लाइट का एग्जांपल इसलिए दिया हूं कि ये टर्बुलेंस जीवन में आने जैसा दिख रहा है 5 साल के लिए। तो अब उसमें भी यदि मान लो सत्वगुणी वाला व्यक्ति मर गया तो ऊपर जाएगा, क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहा था। और उसमें तमोगुणी व्यक्ति जो दारू पी के एकदम बेहोश था, वो भी मरेगा। वो कहां जाएगा? अधोगति, नीचे की ओर जाएगा, हैं? और जो बीच के लोग जो डर भय करके वो लोग मरने वाले हैं, कहां जाएंगे? वो इसी पृथ्वी पे रहेंगे, थोड़े दिन भूत प्रेत बनेंगे, हैं, है ना? और फिर अपना भोग भोग करके अपने कर्म के मुताबिक उनको आगे की यात्रा दी जाएगी, स्वर्ग या नरक, या पृथ्वी पे ही पृथ्वी पे ही अधम योनि, अच्छी योनि, गुड योनि, बैड योनि, वो सब मिलता रहेगा। तो
इसलिए ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको इस संसार का भोग सुखी करेगा? इस संसार के भोग में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जिसको जो यह भूल जाए कि हमारे सर पे मृत्यु का तलवार है। नहीं, जिसको यह पता चल जाए कि कल मेरी फांसी होने वाली है, वो फांसी से पहले का भोजन उसको कितना स्वादिष्ट होगा, बताना जरा। जिसको यह पता है कि कल हमको हमारा शरीर खत्म होने वाला है, मैं मरने वाला हूं, कल सुबह हमको मार दिया जाएगा, तो उससे पहले रात्रि भोज अगर कितना भी बढ़िया लड्डू पेड़ा खिला दो तो वो कितना सुख पाएगा उस भोग में, है? उस डिनर में कोई सुख मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। क्यों? वो पूरा वह सभी प्रकार के टेस्ट से ऊपर उठ जाएगा। तो मृत्यु शरीर पे मंडरा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ व्यक्ति सोचते हैं चलो जो होगा देखा जाएगा, तैयारी करने के बिना जो होगा देखा जाएगा, अब होगा तो क्या करें ना करें। तो यही तो फ्री विल दिया है भगवान ने, फ्री विल यही तो दिया है कि क्या करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, नहीं करना मत कर, कुछ करना है कर, कुछ करना है तो भी कर, ज्यादा करना तो भी कर, कम करना तो भी कर, सब कुछ भगवान ने दिया है। वॉट यू आर प्लानिंग ऑन डिपेंड्स ऑन यू। तो हम किस थॉट ऑफ स्कूल से हैं या स्कूल ऑफ थॉट से हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ज्ञान के ऊपर। इसलिए भगवान ने कहा कि आत्मज्ञान होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो उत्थान नहीं होगा। भला जिस मनुष्य को हाँ, अरे वाह अरे वाह, जो बात मैं बोला वही भगवान भी बोल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं सुनो, भगवान कह रहे हैं जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए फांसी के स्थान पर ले जाया जाता है, उसको आप फूल चंदन स्त्री पदार्थ दे दो, क्या फर्क पड़ता है उसको? जिस व्यक्ति को फांसी लटकाने के लिए वध स्थल पर ले जाया जाए, फांसी पे लटकाने के लिए जो क्या होता है, तखत, तखत बोलते हैं ना, फांसी के तखत पे ले जाया जाए और उस वक्त उसको मिस वर्ल्ड को दिखाया जाए, बोलो कि देखो ये मिस वर्ल्ड है, इसको तुम प्रेम करते हो, डू यू लाइक हर? कितनी सुंदर स्त्री को ले जाओ, फूल चंदन मेवा मिष्ठान कुछ भी ले जाओ, उसका उसको संतुष्ट कर सकता है? उसको संतुष्ट करेगा एक ही चीज, क्या? जीवन दान। यदि जीवन दान वहां पे अनाउंस हो जाए, ठहरो इसका फांसी रुकवा दिया गया है, तो उसको लगेगा जीवन दान ही उसको प्यारा लगेगा। जीवन दान के अलावा कुछ संतुष्ट नहीं कर सकता, न स्त्री न फूल न चंदन, कोई पदार्थ नहीं। इसलिए ऐसे देहात्म बुद्धि में लगे हुए मतांतर वाले लोग, ऐसे मानने वाले लोग दृष्टि से ना तो सुख ही सिद्ध होगा, ना ही उनका जीवन का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। तो कहा कि तो सारांश क्या है? सारांश यह है कि आत्मा को किसी भी काल में इस शरीर से जोड़ के मत देखो, अनित्य चीजों के साथ जोड़ के मत देखो आत्मा को। न देहिनाम सुखम किंचिद विद्यते विदुषामपि तथा च दुखम मूढ़ानाम वृथाहंकरणम तव मम परम यदि प्राप्तम विघातम च जानन्ति दुख सुखयो ते अप्यधा न विदुर्योगम मृत्यु न प्रभवेद यथा। उद्धव जी को बोले कि लौकिक सुख के समान परलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है। ऐसा नहीं है कि संसार में सुख दोष युक्त हैं, अरे स्वर्ग के भी सुख दोष युक्त बताया, पारलौकिक अर्थात इससे ऊपर की जो लोक है, इस संसार से ऊपर के जो मृत्यु लोक से ऊपर का जो लोक है उसको पारलौकिक कहते हैं। तो पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है, क्योंकि वहां पर बराबरी वालों से होड़ चलती है। जानते हो स्वर्ग में बराबरी वालों से कंपटीशन रहता है, क्या? अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है और उनके गुणों में दोष निकाला जाता है, और छोटे से घृणा होती है। जो बताओ, पारलौकिक
जगत में, स्वर्ग में भी इतनी सारी कंपटीशन है, होड़ लगी रहती है, एक दूसरे के दोष निकालते हैं गुणों में, छोटे से घृणा करते हैं, प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहां के सुख भी क्षय के निकट पहुंचते रहते हैं, और एक दिन जब सुख वहां के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वहां के सुख के दिन नष्ट हो जाते हैं, वहां की कामना पूर्ण होने में भी यजमान, ऋत्विज, कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है वहां भी जो। और जैसे हरी भरी खेत भी अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि मिलते हैं उनकी प्राप्ति का मैं प्रकार बतलाता हूं। भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग में भी जो यज्ञ याग करते रहते हैं उससे जो फल मिलता है उसकी प्राप्ति का तुम प्रकार समझो। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपने पुण्य कर्म के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवता के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और उस पर सवार होकर सुंदर सुंदरियों के साथ घूमता रहता है। गंधर्वगण उसके गुण का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरे का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह जहां ले जाना चाहता है मन की गति से जाता है और उसकी घंटियां घन घनागर दिशाओं को गुंजित करती रहती है। अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं की विहार स्थली में वो क्रीड़ा करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता नहीं चलता कि कब मेरा पुण्य का बैंक खत्म हो जाएगा। बेहोश मदहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा और मैं यहां से धक्का देकर नीचे गिराया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु पुण्य छीन होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की ऐसी चाल है। तो सुख वहां भी नहीं है। बताओ, यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपने इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभ वश दाने दाने पर में कृपणता करने लगे, कंजूसी करने लगे, लंपट हो जाए और प्राणियों को सताने लगे, विरुद्ध कर्म पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब वह पशुओं से भी गया गुजरा है और अवश्य ही नरक में जाता है। तो नरक में कौन जाता है? जितने भी सकाम और बहिर्मुखी करने वाले कर्म हैं, पहले हालांकि भगवान ने कह दिया था कि सकाम और बहिर्मुखी कर्म में नहीं लगना चाहिए, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे ऐसे कर्म का त्याग करना चाहिए जो सकाम और बहिर्मुखी करता हो, ऐसे कर्म करना चाहिए जो निष्कामता की ओर ले जाए और अंतर्मुखता की ओर ले जाए। पहले ही भगवान ने उद्धव जी को कह दिया था शुरू में ही। तो जितने भी कर्म हैं, सकाम कर्म और बहिर्मुखी करने वाला कर्म, उनका फल बहुत दुख होता है, दुख ही मिलता है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। शरीर में अहंता और ममता नहीं करो, ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है? बताओ, मृत्यु धर्मा जीव को कोई सुख हो सकता है? आप 5 दिन की खुशी मनाओगे, छठे दिन आपको पता है हमको जाना है गड्ढे में, तो 5 दिन की खुशी मनाने वाले व्यक्ति बेवकूफ होगा ना। इससे अच्छा भगवान का नाम जप कर लो। है क्या पता कुछ भगवान की ऐसी आपके प्रारब्ध कम हो जाएंगे और वो टल जाए। सारे लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, बस एक कल्प की आयु है। इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं मुझसे भयभीत रहते हैं। अब यहाँ देखो, भगवान ईश्वर नहीं बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं मुझसे, कृष्ण जी कहते हैं मुझसे भयभीत रहते हैं। अरे औरों की बात तो क्या है, स्वयं ब्रह्मा जी भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित है। कितने? 2 परार्ध। ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध तक ही है। 2 परार्ध किसको कहते हैं? एक परार्ध होता है 50 दिन का, 50 दिन रात का एक परार्ध, और दूसरा परार्ध 100 दिन, 100 डेज की आयु होती है ब्रह्मा जी की। बस सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण इंद्रियों को उसके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती है।
गुण प्रेरित करता है, इंद्रियां कर्म करती है, और जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है। गुण को अपना स्वरूप मान बैठता है, गुणमय इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है, और उनके किए हुए कर्मों का सुख और दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं या मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा एकत्व की अनुभूति नहीं होती। तब तक आत्मा की एकत्व की अनुभूति नहीं होती, वह अनेक जान पड़ता है। मैं मेरापन छोड़ने से एकत्व, आत्मा की एकत्व की अनुभूति होती है, और आत्मा सब, जब सबों में, पूरे संसार में यह पश्यति स पंडिता, आत्मा की अनेकता खत्म होकर के एकता दिखने लग जाता है। और जब तक आत्मा की अनेकता है, अर्थात तब तक उन्हें काल और कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ता है। जीव दो प्रकार के अधीन में है, काल के अधीन और कर्म के अधीन। अगर कर्म उसका नहीं है तो काल के अधीन रहना पड़ेगा। तो दो दो काल और कर्म के अधीन तो रहना ही पड़ता है। जब तक परतंत्रता है, एक बात और बता दूं कि बोले कि ये जो काल और कर्म के अधीन रहना पड़ता है, तो काल और कर्म कैसे जीते हैं? तो कर्म भगवत ज्ञान से, और काल, काल कैसे, काल पे कैसे जीत आप पा सकते हो विजय? भगवत चिंतन से, ध्यान से। इसलिए अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं। आप बाहर पूजा करो, लेकिन इतना इतना भाव से करो कि जब आप पूजा ना करो तो आपके हृदय में पूजा होता रहे। आप सो तो आप लगे कि आप पूजा ही कर रहे हो। तो भगवत चिंतन अंदर में होने लग जाता है। ऐसे आसक्ति से बाहर पूजा करो। बाहर की आसक्ति अंदर की आसक्ति बना देती है, अंतर्मुखी कर देता है। तो भगवत चिंतन और ध्यान, इससे आप काल को जीत लोगे। और शास्त्र भागवत ज्ञान से कर्म को जीत लोगे। ज्ञान होगा तो कर्म पे विजय पाओगे, और भगवान का ध्यान करोगे तो काल पे विजय पाओगे। आपको याद है उद्धव जी ने पहले ही कहा था भगवान को कि आपके नहीं रहने से हमको काल का भय नहीं है। आप चले जाओगे तो हमें काल का भय नहीं है। अरे काल तो आपके लीला का स्मरण करने से ही काल कुछ नहीं करता। हमें तो भय है आपके किसका? आपके खोने का, आपसे विरह, आपके विरह, विरह की अग्नि जो है हमको सता रही है। हमको काल नहीं सता रहा है कि आप चले जाओगे तो कलयुग आ जाएगा, कलयुग में काल ऐसा करेगा वैसा करेगा। हमको काल का भय नहीं है। काल तो कुछ नहीं करता है। जब तक जो व्यक्ति आपके लीला कथा का श्रवण और ध्यान करेगा, उसको तो काल छूता भी नहीं है। ये उद्धव ने पहले ही कहा था, नहीं कहा था? भूलो मत उद्धव की बात, समझे? तो काल पे विजय प्राप्त करना हो तो ध्यान करो, राधा माधव का चिंतन करना पड़ेगा, राधा श्याम सुंदर के चिंतन करने पड़ेंगे, उनका गुण लीला नाम इत्यादि का चिंतन करना पड़ेगा। तो उनके ध्यान से काल पे विजय, भगवत ज्ञान ध्यान से का, और भागवत के ज्ञान से कर्म पे विजय प्राप्त होता है। यही दो चीज जीव को क्या करता है? अधीन करके रखता है, परतंत्र करता है। समझे? काल और कर्म के अधीन व्यक्ति क्रिया करता है। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। और जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं, वे वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुखी करने वाले कर्मों का सेवन करते हैं। उन्हें शो कर्मों की प्राप्ति होगी ही होगी। उद्धव जी, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, भेद, लोक, स्वभाव, धर्म आदि अनेक रूपों से लोग निरूपण करते हैं। अनेक अनेक नामों से लोग निरूपण करने लग जाते हैं। ये सब मायामय है। वास्तव सत्य मैं आत्मा ही हूं। वास्तविक सत्य मैं ही हूं, आत्मा हूं।
समझे? अंतिम 2 श्लोक है, पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब यहां भगवान ने क्या कह दिया कि वह आत्मा मैं ही हूं, वास्तविक सत्य मैं ही हूं, लेकिन गुणों की क्षोभ की वजह से मुझ आत्मा को काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव, धर्म, सत्य इत्यादि, लेकिन वास्तव में सत्य मैं आत्मा ही हूं। गुणार्सजन्ति कर्माणि गुणो अनुसृजते गुणान जीवस्तु गुण संयुक्तो भुक्ते कर्म फलान्यसौ यावत् स्याद गुण विस्मयम् तावत् अन्नात्मात्मनः नानात्मात्मानो यावत् परतंत्रै तदैव हि। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है। जीव किधर है? देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है। फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों को क्यों नहीं बांधता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर भी इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? अब अगला प्रश्न है उद्धव जी का कि भाई आत्मा तो निर्लिप्त है, ये सभी प्रकार के देह के संपर्क से रहित है, आत्मा निसंग है, असंग है, फिर इसको बंधन कैसे प्राप्त होती है? शरीर की संगति कैसे मिलता है? जब आत्मा निसंग है तो संगति कैसे मिल गया शरीर का? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है या किस लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है, वह मल त्याग आदि कैसे करता है? यहां तक कह रहे हैं कि बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष कैसे सोता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे मल त्याग करता है, कैसे खेलता है, कैसे घूमता है, कैसे कार्य करता है। तो 2 बड़े भारी प्रश्न है उद्धव जी के। एक तो बद्ध और मुक्त पुरुष कैसे क्या करता है, दूसरा कि यदि आत्मा असंग है, नित्य मुक्त है, निर्लिप्त है, तो फिर उसको बंधन क्यों प्राप्त होती है? ये 2 भारी प्रश्न है उद्धव जी के। उद्धव जी ने कहा, हे अच्युत, हे केशव, प्रश्न का मर्म जानने वाले में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है। एक आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से, अर्थात जो गुण असत्य है उसके संसर्ग से नित्यबद्ध मालूम पड़ता है, और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी मालूम पड़ता है आत्मा। मुझे तो इस बात को लेकर बड़ा भ्रम हो रहा है, मैं किसको क्या मानूं? एक जगह असत गुणों से मिलकर के, माया के गुणों से मिलकर के जीव बद्ध दिखता है, और उसी माया के गुण से मुक्त होने के बाद जीव नित्य मुक्त होता है। तो वास्तव में मुक्त कौन है? आत्मा है या माया? नहीं। तो ये कंफ्यूजन है उद्धव जी को। इसी प्रश्न के साथ यहाँ 10वां अध्याय समाप्त हो जाता है। हम लोग 11 कल पढ़ेंगे, अर्थात 11वां स्कंद का 11वां अध्याय कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? अब समझ गए? तो अभी जो भगवान ने प्रश्न का उत्तर दिया, वो कौन से प्रश्न का उत्तर दिया? क्या प्रश्न था उद्धव जी का? है जिसका उत्तर मिला? एक्चुअली भगवान ने जो अभी तक बोला था वो पीछे अवधूतो उपाख्यान, नवयुगेंद्र उपाख्यान से ही कहते आ रहे हैं। तो यह कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान ने जब कह दिया कि मैं मृत्युलोक परित्याग कर दूंगा और तुम सभी को त्याग करके पृथ्वी पर विचरण करो, है कि नहीं, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उद्धव ने फिर प्रश्न किया था, संन्यास रूप का त्याग का उपदेश। समझे? विषय, आत्मा, योगेश्वर,
योगियों की पूंजी, गुप्त पूंजी, बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किया था। किस प्रकार से मैं माया के खेल, देह संबंधी, स्त्री पुरुष धन में डूब रहा हूँ, उससे कैसे निकलूं? मेरी बुद्धि मूढ़ हो रही है, कैसे निकलूं? मैं, यह मेरा है, मेरा तेरा के भाव में मैं माया के खेल में फंसा हुआ हूँ, मैं किस प्रकार से निकल सकता हूँ? सुगमता पूर्वक उसका आप मुझे साधन बताइए। ये प्रश्न सब पूछा था उद्धव जी ने। जब भगवान ने कह दिया था सब कुछ छोड़ो और घूमो पृथ्वी पर मुक्त होकर के, तो उन्होंने कहा कि अरे भगवान, मैं तो फंसा हुआ हूँ देह गेह में, हाँ, नाते रिश्तेदारी में, तो मैं कैसे इससे मुक्त हो सकता हूँ? तो इस सब के बारे में फिर भगवान ने आत्मज्ञान दिया। तो अभी तक जो है ना, भगवान ने आत्मज्ञान दिया, और इसी आत्मज्ञान के क्रम में नवयोगेंद्र स्वामी का भी, नवयोगेंद्र योगेश्वर नवयोगेंद्र का भी उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया था, और अभी तक ज्ञान दे ही रहे हैं। तो फिर यहाँ पे बता दिया कि क्या माया है, क्या सत्य है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अब उद्धव जी का अगला प्रश्न फिर आ जाता है। जब आत्मज्ञान देते हैं भगवान, तो उद्धव को यहाँ शंका हो जाता है कि किस आत्मा की बात कर रहे हो? आत्मा तो बद्ध है, दिख तो बद्ध रहा है, आप कह रहे हो असंग है, मुक्त है, निर्लिप्त है। ये सब समस्या आ गया। और फिर वो कहते हैं कि यदि आप जो आत्मज्ञान की बात कर रहे हो और इस आत्मज्ञान से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो मुक्त व्यक्ति का लक्षण क्या है, बद्ध व्यक्ति का लक्षण? यह बात भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को बताते हैं 13वें अध्याय में। मुक्त जीव के लक्षण क्या है? गुणातीत है, गुणातीत जीव के लक्षण क्या है? बद्ध बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों वो गीता में बताते हैं भगवान। यही प्रश्न अर्जुन ने किया, सॉरी उद्धव जी ने किया। उसका जवाब कल हम लोग पढ़ेंगे। बद्ध मुक्त और भजनों के लक्षण, सॉरी, हाँ, भजन अतः भक्त जनों के लक्षण। तो भक्त, बद्ध जीव, मुक्त जीव और भक्त जनों के लक्षण बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तृष्णमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकम्